अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ बेकिंग ही है कि मैं अपनी बेकिंग कैसे करती हूँ, और थोड़ी सी इसमें मज़े मज़े की बातें होंगी और थोड़ी सी टेक्निक्स एंड टिप्स होंगी कि बेकिंग के लिए। तो यहाँ पे मेरी दोनों बेटियाँ मेरी हेल्प कर रही हैं क्योंकि माशाल्लाह काम ज़्यादा था। कपकेक्स तो मैंने ऑलरेडी ही बेक कर दी हुई हैं और बॉक्सेस में मैंने डाल दी हैं। एक है बेबी शावर जिसके लिए बन रहे हैं कपकेक्स, केक और केक पॉप्स, और एक है बर्थडे 60 बर्थडे है उसके लिए बेटी बना रही है, छोटी बेटी अमरीना जो बना रही है 60 के कपकेक्स के टॉपर बना रही है, और अलीना बेबी शावर के बना रही है। तो ये दोनों बना रही हैं, ये सारे ये माशाल्लाह रेडी कर रहे थे। तो कुछ तो मेरे पास मोल्ड थे मगर 60 का मेरे पास मोल्ड नहीं था। तो 60 पेपर पे हमने काट के और उसको बेकिंग नाइफ़ के थ्रू हमने ज़ीरो और 6 को बनाया है। और यहाँ पे कप पॉप केक्स आपने देखे हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनी है। थोड़ी सी नीचे मैंने आइसिंग शुगर डाली है, साथ साथ आप देखते जाएंगे क्या कुछ हो रहा है किचन में। सबसे पहले ये केक पॉप्स हैं, ये मैंने बना के एक दिन पहले फ्रिज में रख दिए थे और इनको मैंने मेल्टेड चॉकलेट के साथ स्टिक किया है। ठीक है, और इसको अब मैं इसके ऊपर कोटिंग करूँगी सिर्फ और सिर्फ वाइट चॉकलेट की। इसमें मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया, यानी कि आप केक स्पंज लें, उसको बटर डाल के उसकी डो को थोड़ा सा सॉफ्ट करके बॉल बनाएं और चॉकलेट मेल्ट करके इसकी स्टिक पे लगा के अंदर कर दें। और ये जितनी भी एक्स्ट्रा है ये यहाँ की बेकिंग नाइफ़ मिलती है, इजीली हर शॉप से मिल जाती है। छोटा सा एक ब्लेड सा आगे लगा होता है और पकड़ने के लिए होती है। तो ये देखिए मैं इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा चॉकलेट थी ना, मैंने वो शार्प ब्लेड से सारी उतार दी है नाइफ से। तो ये देखें अब अच्छे लग रही हैं। और अलीना ने मुझे बो बना के दी थी। साथ मैं बेकिंग ग्लू ही यूज़ कर रही हूँ, आप दूसरी ग्लू ना यूज़ कर लेना। तो ये मैं बो लगा रही हूँ। तो कस्टमर ने मुझे खाली बो का कहा था, मैंने साथ क्राउन्स भी ऐड कर दिए क्योंकि ये बेबी शावर है। और यहाँ पे तो बेबी शावर को बहुत अच्छा एक किस्म का इवेंट करके सेलिब्रेशन की जाती है। तो ये यहाँ पे मैं ये बो बना रही थी और काफ़ी छोटा छोटा डिटेल से जब काम होता है ना, तो मेरी सही बताओ आइज़ तो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। इसकी वजह से कल व्लॉग भी नहीं आया और मैं अपना व्लॉग डेली लगाती भी नहीं हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ क्योंकि इतना टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने हमेशा ही कहा है कि लाइफ हर जगह की बहुत बिजी है, तो यहाँ की लाइफ बच्चों के साथ और बेकिंग करना, कुकिंग करना, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना, उसमें काफ़ी ज़्यादा थक मैं जाती हूँ। तो ये मेरा वीकेंड पे ही मेरा काम होता है जॉब का, और वीकेंड पे ही मुझे ऑर्डर आते हैं अगर कोई आ जाए तो। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्राउन अलीना ने मुझे बना के दिए थे, कितने क्यूट लग रहे थे। तो ये वाइट और पिंक की थीम है क्योंकि बेबी गर्ल है, बेबी शावर में जो है। तो यहाँ पे मैं इस पे वन बाय वन करके लगा रही थी क्योंकि मुझे ये था कि अगर गर्मी होएगी तो ये मेल्ट होके ग्लू उतर ना जाए। तो बहुत ही नाजुक ये थे क्योंकि इसमें यह था कि ज़्यादा ज़ोर से भी ना करूँ, ज़्यादा देर बाहर भी ना रखूँ, क्योंकि किचन में हम तीनों ही काम कर रहे थे और जब किचन बिज़ी होना तो गर्मी भी ज़्यादा लगने लग जाती है। ये अच्छा हो गया था कि मैंने एक दिन पहले ही इनको बना लिया था। तो ये कस्टमर ने मुझे पिक्चर भेजी थी और उसने कहा था कि मुझे कुछ इसी तरह का चाहिए। तो मैंने कहा था ठीक है, बिल्कुल सेम तो नहीं होगा मगर सिमिलर ज़रूर होगा, क्योंकि बेकिंग का या कोई भी आप कोई चीज़ भी ले लो, हम बिल्कुल किसी की कॉपी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अमरीना मुझे ना बो बना के दे रही थी, हॉट ग्लू मैंने यूज़ की और बो लगा रही थी, और ये भी बहुत ही देखने में इजी है, बहुत ही मुश्किल काम था इसकी बो को लगाना, क्योंकि मुझे ये था कि ग्लू थोड़ी सी भी केक पॉप्स पे ना लग जाए। तो ये साथ साथ मुझे थोड़ी थोड़ी ग्लू लगा के देती जा रही थी और मैं साथ साथ इसको लगा के प्रेस करके रखती जा रही थी क्योंकि ये फ्रिज से भी निकले हुए काफ़ी टाइम हो रहा था। तो बस ये है कि बेकिंग मैं बताऊँ वो बंदा कर सकता है जिसमें पेशेंट है, जो नहीं जिसमें पेशेंट नहीं है वो बेकिंग इस तरह की छोटी छोटी डिटेल्स कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये जो हम पे क्योंकि ये बो भी जो बनी है ना, इसके एजेस वगैरह भी छोटे छोटे नाइफ से मैंने काटे थे, मगर अलीना ने इतना क्लीन काम किया था, वैसे मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी
1 या 2 पे ही मैंने किया था और लगता है जो मैंने किया था उसी पे मुझे काटना पड़ा था। तो ये देखें हल्की सी यहाँ पे ग्लू थोड़ी सी अटैच हो गई हुई थी। तो जब आप ये चीज़ें बनाओ हाइजीन का स्पेशली ख्याल रखो, क्योंकि कस्टमर ने खाना होता है। ग्लव्स पहन के, नेल्स मेरे आप देखो किसी भी वीडियो में मेरे नेल्स आपको कभी भी लंबे नहीं आएंगे, क्योंकि एक तो इस्लाम में भी नहीं है और उसके अलावा मुझे होता है कि मेरा काम बेकिंग और कुकिंग का होता है, तो उसमें नेल जो है ना प्रॉपर कटे हुए हों। तो यहाँ पे साथ उसके थे कपकेक्स, तो ये टॉपर्स भी लगा दी हैं और अब मैं बटर क्रीम लगा रही थी। ये 10 हमें चॉकलेट चाहिए थे और 10 ही हमें वनीला के चाहिए थे। तो ये देखिए कितने प्यारे टॉपर लग रहे हैं। टॉपर एक ही दफ़ा बना के हमने रख दिए थे ना, तो अब हम साथ साथ चीज़ें लगा रहे हैं। इसलिए कि थोड़ा सा हमारा टाइम भी सेव हो गया है। अगर मैं ये अकेले करती तो मुझे तो हकीकत में बहुत टाइम लग जाना था, मगर मेरी बेटी ने मेरे साथ मिल के किया ना तो काफ़ी जल्दी जल्दी हो रहा था। तो ये फ्रेश बटर क्रीम के मैंने बनाए हैं कपकेक्स, और मैंने आपको हमेशा बताया जितना बटर हो तो उसको डबल आप आइसिंग कर दें। तो ये देखिए यहाँ से अमेज़ोन है, ईबे है, अब तो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ खुल गई हैं जो कि आप आज डिलीवर करो नेक्स्ट डे डिलीवरी आ जाती है। तो यहाँ पे मैं स्प्रिंकल भी थोड़े से लगा रही हूँ, सिर्फ गोल्ड कलर में, मुझे ज़्यादा नहीं लगाने, 2 या 3 ही लगाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा कोई टिप्स वगैरह लेना चाहते हैं और चाहती हैं कि ज़्यादा डिटेल्स में मैं आपको कपकेक्स बनाने सिखाऊँ, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बनाने सिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। क्योंकि मुझे होता है कि अभी तो आपकी पता है क्या है, बेकिंग में सबसे पहले ज़रूरी है हर चीज़ की मेजरमेंट। आपकी अगर मेजरमेंट थोड़ी आगे पीछे हुई ना, तो आपका केक बेकिंग कुछ भी सही नहीं बनेगी। ये कोई करी शरी नहीं है कि आप बनाते जाओगे तो टेस्ट कर लोगे। इसका रिज़ल्ट आपको पूरे बेक होने के बाद ही पता चलता है कि अंदर से आपका केक कैसा बना है। इसलिए इसकी मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। बकरे की सिरी भी लग रही है। आप लोगों ने बताना ये आपको क्या लग रहा है। बकरे की सिरी लग रही है या कुत्ते का फेस लग रहा है। और ये दिखाओ भाई, ये बन रही है अभी। ये देख, ये जी ग्रे हॉर्न ही बनाए हैं और कस्टमर को काफ़ी अच्छे लगे, तो उसको कुत्ते का फेस ही लगा था, मगर बहुत हार्ड था ये बनाना, बहुत ज़्यादा, मगर बन गया। बस कस्टमर्स की भी अपनी अपनी होता है, रिक्वेस्ट होती है हमें ये चाहिए, तो उनको वो ही चाहिए होता है। तो मुझे ये था कि कस्टमर को पसंद आ जाए सही। इसकी आइज़ देखने में तो आपको 1 मिनट लगा है, मगर बहुत मुश्किल था। और यहाँ पे बेबी शावर का केक रेडी हो रहा है, जो इवेंट है। आपको मैंने केक पॉप्स भी दिखाई हैं, कपकेक्स भी दिखाई हैं। तो अब आपको बनता था मैं कि केक भी बताऊं। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है हर चीज़ पे बो, यानी कि कप्स के ऊपर, कर्टन्स के ऊपर, बेड शीट्स के ऊपर। तो कस्टमर ने जो केक दिया उसके ऊपर उसने कहा कि मुझे ऐसे बो चाहिए। तो यहाँ पे मैं साथ उनके कपकेक्स और केक पॉप्स फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि ये मैंने अब कल डिलीवर करना है। वो आप साथ रहें, आपको दिखाओगी या आपको छोड़ के नहीं जाओगी कि मैं खुद ही डिलीवर कर दूँगी, मेरे साथ रहें। मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है कि कैसे मैंने डिलीवर की हैं और कैसे डेकोरेट किया था उनका टेबल। तो यहाँ पे अब ये मैं साइड पे इसके सारी बटर क्रीम लगा रही हूँ और कितना प्यारा पैटर्न लग रहा है। और आपको बताती चलूँ, मैंने ये बनाया और रखते रखते फ्रिज में मेरे से ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, मगर शुक्र है मैंने बटर क्रीम रखी हुई थी, तो फिर मैंने उसको दोबारा से ठीक किया। तो ये देखें जी कितनी स्मूथ क्रीम निकल रही है। ज़बरदस्त केक मेरा बन रहा है, फीडबैक मुझे मिल चुकी हुई है। तो कस्टमर को अच्छा लगा था। अभी केक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम ये साइड पे बटर लगा रही हूँ मैं इस जगह पे। तो ये देखिए कितना प्यारा ये डिज़ाइन है। बस ये है कि जब आप बटर और क्रीम मिक्स करें ना, कोशिश करें कि आप उसी दिन लगा दें। जो आपकी फ़्रेश क्रीम बनते साथ लगने का जो नज़र आती है ना खूबसूरती, वो बाद में नहीं होती। तो ये देखिए जी मेरा कपकेक बॉक्स के अंदर जा चुका हुआ है। तो अब मैं आपको मिलती हूँ हॉल में और दिखाती हूँ कि मैंने हॉल में कैसा, ये जो हॉल है मैं उधर आ चुकी हुई थी।
तो ये मैं बताती चलूँ, ये मेरी नेबर भी थी, इसने मुझे इनवाइट भी किया हुआ था, मगर मैं इतनी थकी हुई थी, मैंने उससे बस कह दिया कि सॉरी, जब बेबी हो जाएगा फिर मैं आऊँगी, मैं पार्टी अटेंड नहीं करूँगी, क्योंकि वीकेंड पे बस मेरा दिल ही नहीं था कि मैं पार्टी अटेंड करती। है तो मेरी काफ़ी अच्छी नेबर भी और फ्रेंड भी। तो ये मैंने उसके लिए कपकेक्स बनाए थे बेबी शावर के। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रही हैं। ये है कि ये जो मैंने सेट किया है, वैसे मैं किसी के इवेंट पे जाके सेट नहीं करती, मगर कोई आपके साथ अच्छा हो ना, तो ये थोड़ी बहुत तो फिर चलता है ना, ऐसा काम तो करना चाहिए। फिर नेबर्स किस काम की अगर हम थोड़ा बहुत ये ना करें। तो यहाँ पे इसके बेबी शावर का टेबल रेडी हो रहा है, उसका भाई लगा हुआ था डेकोरेट कर रहा था दूसरी टेबल्स। तो मगर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, मुझे अच्छा नहीं लगा। तब मैंने उसने कहा कि हम खुद कर लेंगे, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं चाहती थी कि उसके आने से पहले पहले ना टेबल सेट हो जाए। तो ये यहाँ पे सेट तो हम कर रहे थे, फिर मैंने कहा बीच में ना जो मेरे केक पॉप्स हैं वो अलग हैं। मैंने फिर इसमें थोड़ा सा मिक्स एंड मैच किया कि ये जो केक पॉप्स थे वो कप केक्स के अंदर डाले, मगर मैंने वीडियो नहीं बना सकी, तो मैंने पिक्चर बनाई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें उसने कितना प्यारा सेट किया हुआ था। तो मैंने कहा ये एक छोटा सा सरप्राइज़ मैं उसके लिए अरेंज आज करूँ। तो ये अब मेरे साथ अमरीना जो है साथ साथ ये कर रही थी। देखे जिसमें देखे मैंने इस तरह कर दिया था। अल्लाह हाफिज़।